वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में एनईपी में जो पढ़ाने का स्टेप दिया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आज का सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो एनईपी 2020 के अंतर्गत पढ़ाने का स्ट्रक्चर जो है ये बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। पहले स्ट्रक्चर कैसा था, 10+2 पर आधारित था। अब स्ट्रक्चर किस पे हो गया, 5+3+3+4। अब बच्चे किस प्रकार से पढ़ते हैं, तो 4 स्टेप में पढ़ते हैं। किसने, फाउंडेशनल स्टेज, प्रीपेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। तो क्वेश्चन पूछ सकता नहीं, पूछ रहा है कि कितने भागों में बांटा गया है। तो 4, फाउंडेशनल, प्रीपेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। अब पढ़ाने का जो मेथड है किस पर आधारित है, तो 5+3+3+4 पर। और पहले कैसे था, तो 10+2 पर आधारित था। पहले जब आप आर्ट ले लिए तो आर्ट ही पढ़ते थे, साइंस ले लिए तो आपको साइंस ही पढ़ना पड़ता था। जबकि एनईपी 2020 क्या किया कि आप कोई भी सब्जेक्ट कभी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के सेशन में देखते हैं जो ये हम लोगों का ईयर है 18 साल तक, इसको किस प्रकार से पढ़ाना है और किस प्रकार से बांटना है। यहाँ से जो हम ईयर भी बताएंगे वह भी इम्पॉर्टेंट है, और इसको कितने भाग में बांट करके किया गया है ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एनईपी 2020 जो है शिक्षक की जान है। तो जो फाउंडेशनल स्टेज है इसको भी कितने भागों में एनईपी द्वारा बांटा गया है, 2 स्टेप में बांटा गया है। कितने स्टेप में, 2। और जो फाउंडेशनल स्टेज है 2 रूप में बांटा गया है। कौन कौन से, इसमें बच्चा 3 साल से क्या करेगा, 3 साल से एडमिशन अब बच्चा स्कूल में करा लेगा। कितने साल पे, ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि एनईपी 2020 के अंतर्गत बच्चे का एडमिशन कितने वर्ष में करा लेना है, तो 3 साल में। अब 3 साल में जब वह कराएगा फाउंडेशनल के अंतर्गत, फाउंडेशनल में वह कितने साल रहेगा, 5+ है ना, तो 5 साल रहेगा। इसको भी कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, 3 और 2 के रूप में बांटा गया है। 3 और 2। इसको थोड़ा सा स्याही को बदल लेते हैं क्योंकि इस पर दिख नहीं रहा है 2, हाँ ये दिखेगा, ठीक है। तो 3 साल आंगनवाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका में रहेगा। बच्चा फाउंडेशनल स्टेज में एडमिशन लेने के लिए 3 साल पर उसका एडमिशन हो जाएगा। 3 साल तक वह बच्चा आंगनबाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका के अंतर्गत रहेगा। और इसमें 3, 4, 5, 6 यानी 3 साल पे एडमिशन हो जाएगा, 4, 5, 6 3 साल तक बच्चा कहाँ पे रहेगा, आंगनबाड़ी में रहेगा। पहले बच्चे मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते गांव में खेलते कूदते रहते हैं, इधर उधर घूमते हैं, वही क्रिया अब सरकार किस में कराएगी, जो है स्कूल में कराएगी। बच्चा 3 साल से एडमिशन कराएगा, 3 साल केवल वह वस्तुओं को जोड़ेगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा, मिट्टी में खेलेगा, कोई भी ड्रेस पहन के आ जाएगा, एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा। ये 3 साल आंगनबाड़ी के अंतर्गत बालक रहेगा। और दूसरा जो 2 वर्ष बच रहा है यानी 7 और 8, 7 और 8 ये 3 साल इसमें रहेगा। और जब 3 साल वह बाल वाटिका में रहेगा उसके बाद वह अगली क्लास में जाएगा। अगली क्लास में यानी जब बच्चा 7 साल मतलब 6 साल के ऊपर होगा यानी 7वें साल में प्रवेश करेगा, तो 7 और 8 यानी 2 साल बच्चा पहली क्लास और दूसरी क्लास में जाएगा। इसमें भी बच्चे का कोई एग्ज़ाम
नहीं होना है, कोई प्रेशर नहीं देना है। यानी क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड फाउंडेशनल स्टेज के अंतर्गत दूसरा स्टेप होगा। फाउंडेशनल स्टेप तो हमें लगता है सब लोग जान गए होंगे कि बच्चे 6 साल से एंट्री करेगा, 8 साल तक रहेगा। 3 से 8 साल तक फाउंडेशनल स्टेज के अंतर्गत बालक को आंगनबाड़ी में 3 साल और फर्स्ट और सेकंड में 2 साल, यानी 5 का मतलब हम समझ गए। यानी बच्चा इसमें किस क्लास तक चला जाएगा? फर्स्ट और सेकंड क्लास तक बच्चा पहुंच जाएगा। उसके बाद 3 का स्टेप क्या है? 3 इसको हम क्या कहते हैं? जब बच्चा अगले साल यानी 9वें वर्ष में पहुंचेगा, इसको हम क्या कहते हैं? फाउंडेशनल के ऊपर प्रीपेटरी, यानी बच्चा किस स्टेप में आ गया? प्रीपेटरी स्टेप में आ गया। इसमें बच्चा कितने साल रहेगा? 3 साल रहेगा। कितने साल? 3 साल। यानी 3 कौन से क्लास? 3, 4 और 5। 3 क्लास, 4 क्लास और 5 क्लास में बच्चा पहुंचेगा। और इसमें उम्र कितनी बच्चे की हो जाएगी? तो 11 साल तक। यानी तीसरे, चौथे और 5वें में स्टेज प्रीपेटरी के अंतर्गत आएगा और बच्चे की उम्र 5वीं क्लास तक 11 साल हो जाएगा। ये 3 का भी समझ गए। फिर अगले 3 का क्या मैटर है? अगले तीसरे वर्ष को हम मिडिल क्लास कहेंगे। मिडिल क्लास मतलब 6, 6, 7 और 8। 6, 7 और 8, यानी बच्चा जब 6, 7 और 8 में पहुंचेगा, इस स्टेज को हम क्या कहेंगे? तो प्रीपेटरी के ऊपर आ जाएगा मिडिल स्कूल। मिडिल स्कूल में बच्चा 11 साल से यानी 6 में प्रवेश लेगा और 14 साल तक जो है बच्चा छठी क्लास में, 6ठी, 7वीं और 8वीं में जाएगा। फिर उसके बाद आता है 4, 5, 3, 3 प्लस 4। 4 में क्या आ जाएगा? 4 वाला जो स्टेप उसको हम NEP 2020 के अंतर्गत कौन सा स्टेज कहेंगे? तो सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में बालक 14 साल से लेकर 18 साल तक रहता है। यानी एंट्री कितने वर्ष में करता है? 14 में, और निकलता है 18 वर्ष में। तो इसमें बच्चा 9वीं कौन सी क्लास पढ़ेगा? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास को क्या करेगा? पढ़ेगा। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि NEP 2020 के अंतर्गत बच्चे जब सेकेंडरी स्कूल में प्रवेश लेते हैं तो किस उम्र से लेकर किस उम्र तक रहते हैं? तो 14 से लेकर 18 साल तक। तो इस हिसाब से जो है NEP 2020 ने बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की है। यहीं से अभी जो है पिछली बार जो अभी हाल ही में EMRS का प्रश्न हुआ, इसी पेज से ही 5 प्रश्न उठाया था। किससे ये 2 प्रश्न इससे उठा लिया था और 2 प्रश्न इस उम्र से उठा लिया था। और पिछली बार भी NEP 2020 सीटेट में थोड़ा सा 10 तक दी थी, लेकिन आशा है कि अब की बार आज हमने जो भी पॉइंट बताए हैं सारे पॉइंट एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, समाजीकरण क्या है? सीटेट का भी फेवरेट क्वेश्चन है, हालांकि सभी को पता होना चाहिए, वैसे भी सबको जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ से प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, कोई भी टेट हो। तो समाजीकरण क्या है? समाजीकरण यानी मानव समाज द्वारा जो कुछ भी सीखता है, ग्रहण करता है, और मानव यदि समाज के अनुरूप ढल जाता है तो यानी वह मानव क्या हो गया? समाजीकरण हो गया। यानी बालकों का विकास, समाजीकरण तो बचपन से ही शुरू हो जाते हैं। समाजीकरण की एजेंसियां कितनी हैं? तो 2 एजेंसी है, सक्रिय एजेंसी और निष्क्रिय एजेंसी। तो प्रश्न पूछ सकता है सक्रिय एजेंसी कौन सी है, निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है? तो समाजीकरण क्या है? व्यक्ति समाज के अनुरूप
ढल जाना ही समाजीकरण कहलाता है। और समाजीकरण के दो एजेंसी है, सक्रिय एजेंसी और निष्क्रिय एजेंसी। अब देख लेते हैं सक्रिय एजेंसी कौन सी है और निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है। तो सक्रिय एजेंसी का बालक पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सक्रिय एजेंसी पर बालक का सीधा प्रभाव पड़ता है, बालक पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे परिवार हो गए, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्वास्थ्य, क्लब, स्कूल, ये सभी सक्रिय एजेंसी के अंतर्गत आते हैं। निष्क्रिय एजेंसी में बच्चे पर अपना प्रभाव सीधा या डायरेक्ट रूप से नहीं देता है, बल्कि इनडायरेक्ट रूप में प्रभाव डालता है। तो निष्क्रिय एजेंसी के अंतर्गत जैसे पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक स्थल, पुस्तकालय, रेलवे और एयरपोर्ट, ये सभी निष्क्रिय एजेंसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लेवल ऑफ टीचिंग। ये भी पूछा जाता है कि लेवल ऑफ टीचिंग, इसका कभी कभी क्रम भी लगाने को आ जाता है कि क्रम से लगाओ। तो लेवल ऑफ टीचिंग के कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? स्मृत स्तर, समझ बोध स्तर और चिंतन स्तर। स्मृत स्तर में बच्चा क्या करता है, बचपन में जब वह छोटा रहता है केवल रटने का काम करता है। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, का, खा, गा, घा, ABCD, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई या 1 2 3 जो भी रटता है केवल वह रटने का काम करता है। तो स्मृत स्तर में रटने का काम होता है। दूसरे स्टेप में समझ बोध स्तर, यानी जब इसमें थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है तो वह समझने लगता है, यानी बच्चा क्या करने लगता है, समझने लगता है। और तीसरा स्टेप कौन सा है, तो चिंतन स्तर। चिंतन स्तर में क्या करता है, बच्चा खुद समझने लगता है। कोई भी चीज़ देखेगा उसके बारे में डिस्कस करेगा, सोचेगा कि यह पेड़ है क्यों नहीं है, पेड़ से क्या लाभ है, ये गाड़ी चल रही है तो कैसे चल रही है, क्यों चल रही है, इसको किसने बनाया। यानी चिंतन का तीसरा स्टेप चिंतन स्तर होता है। इसमें बच्चा खुद क्या करता है, समझने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसको हम अभी ऊपर बता दिए, फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।